फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद वर्सो अकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट बाय शॉर्ट मेथड, मीन्स वर्गमूल निकालना, वो भी आसानी से। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर 1 से 10 तक का जो स्क्वायर होता है वो यहाँ पर लिख चुकी हूँ। अब हम देखते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, 1 से जो मतलब 2 डिजिट का जो स्क्वायर होता है वो तो सबको पता ही होता है। तो हम देखते हैं 3 डिजिट का स्क्वायर रूट। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले राइट टू लेफ्ट हमें पेयर बनाते जाना है। और जो संख्या यहाँ पर जो डिजिट बच गया उसे एक अलग डिजिट में रख लेना है। ठीक है फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है, जो 1 से जो 10 तक का जो स्क्वायर होता है उसमें ये देखना है कि ये 6 जो है वो किसके स्क्वायर के लास्ट डिजिट में आता है। तो हम यहाँ पास आएंगे कि जो 6 होता है वो एक तो 4 के स्क्वायर के लास्ट डिजिट में 6 आता है और एक खुद 6 के स्क्वायर के लास्ट डिजिट में 6 आता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा, ठीक है, इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा उसका लास्ट डिजिट जो होगा, इकाई का अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अभी हम ये चेकआउट नहीं करेंगे कि या 4 आएगा कि 6 आएगा। अब हम अपने जो लेफ्ट में जो अंक है उसे देखते हैं। अब ये देखिए फ्रेंड्स कि 5 किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो 5 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। तो हमें क्या करना है, इससे जो पहला वाला परफेक्ट स्क्वायर है उसे देखना है और ये देखना है कि ये कौन दो संख्याओं के परफेक्ट स्क्वायर के बीच में आता है। तो हम पाएंगे जो 5 है वो 4 और 9 के जो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है इसके बीच में आता है। तो हमें क्या करना है, हमें उससे छोटा वाला अंक लेना है, मीन्स 2 लेना है। क्योंकि अगर हम 3 लेंगे तो 3 3 जा 9 ज़्यादा हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा है। तो हमें क्या लेना है, 2 लेना है। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये क्या करना है, अब ये तो इसका अगला जो पहला अंक होगा वो तो 2 होगा। अब इसमें कौन सा नंबर हमें लेना है उसे हम चेकआउट करते हैं। तो हमें क्या करना है, इसे 2 के जो अगला वाला नंबर है ना, 2 का अगला वाला नंबर उसे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 2 3 जा 6। अब हमें जो मल्टीप्लाई आया उसमें ये देखना है कि ये 5 से छोटा है या बड़ा, या हम ये बोल सकते हैं कि 5 जो है वो इससे छोटा है या बड़ा। ठीक है। तो 5 तो इससे छोटा है, 5 तो इससे छोटा है और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आया वो तो बड़ा है। तो हमें क्या करना है, हमें 5 छोटे होने की वजह से हमें छोटा वाला नंबर लेना है। मतलब जो 526 का जो स्क्वायर रूट निकल के आया वो कितना आया, 24। ठीक है फ्रेंड्स। आइए हम एक और हाँ फ्रेंड्स, हम यहाँ पास क्या है, 2 बार देखते हैं कि कौन कौन सा अंक आएगा। आपसे तो एक बार भी देखकर पता लगा सकते हैं कि ये मतलब एक अंक को देखकर ही पता लगा सकते हैं कि दूसरा अंक कौन सा होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स कि दोनों का जो सम होता है, इन दोनों का सम वो 10 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों का सम जो होता है वो 10 होता है। और जैसे देखिए, अगर कोई संख्या मतलब जैसे इसके लास्ट डिजिट में कितना है, 6 है, तो इसके जो मतलब इकाई का अंक होगा, रूट निकलेगा, उसका 4 और 6 है। तो उसी प्रकार देखिए फ्रेंड्स, कोई अंक अगर 3 होगा, ठीक है, तो दूसरा अंक 7 होगा। और कोई अंक अगर 2 होगा तो दूसरा अंक क्या होगा, 8 होगा। और कोई अंक अगर 5 होगा तो दूसरा अंक भी 5 ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स। और कोई अगर अंक अगर 1 होगा तो दूसरा अंक 9 होगा। अब हम ये प्रूव भी कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए, अगर कोई अंक 1 होगा, ठीक है, 1 होगा तो दूसरा अंक 9 कैसे होगा, 1, क्योंकि 1 और 9 का जो प्लस होता है, सम होता है, वो 10 होता है। इन दोनों का सम 1 और 9 का, और इनके दोनों के जो स्क्वायर होता है उसके लास्ट डिजिट में 1 आता है और 1 के भी लास्ट डिजिट में 1 आता है। इसी प्रकार 2 का भी देखिए, तो 2 और 8 का जो सम होता है वो 10 होता है, और अगर हम इसे ऐड करें तो और दोनों के लास्ट डिजिट में 4 आता है। ठीक है। और 3 का भी देख लेते हैं। 3 और 7 का, ये 2 और 8 का है ना, अब 3 और 7 का देख लेते हैं। जैसे कि ये 3 और 7 का, 3 और 7 का जो सम होता है वो
10 होता है और उसके भी और दोनों के लास्ट डिजिट में 9 आता है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि अगर किसी संख्या, जैसे कि ये स्क्वायर रूट है, तो अगर किसी जैसे कोई संख्या है तो उसके लास्ट डिजिट में 9 है, ठीक है, और यहाँ पर कोई और संख्या हो सकता है, तो इसमें हम क्या करना होगा कि ये 9 हमें सबसे पहले देखना होगा कि किसके स्क्वायर के लास्ट डिजिट में आता है, तो एक 3 और 7 के लास्ट डिजिट में आता है, तो 3 और 7 जो है वो इसके इकाई अंक होंगे इन दोनों में से। क्या फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। पहले हम 3 डिजिट का देखेंगे, उसके बाद 4 डिजिट का, उसके बाद हम 5 डिजिट का देखेंगे। जैसे कि हमें इसका निकालना है स्क्वायर रूट, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले राइट टू लेफ्ट मीन्स दाएं से बाएं हमें पैर उठाते जाना है। वन पैर बच गया। अब ये तो अलग संख्या रह गया क्योंकि इसका कोई जोड़ा नहीं है, तो हमें इसे ऐसे ही रहने देना है। अब हमें क्या देखना है कि जो 9 है वो किसके किसके लास्ट डिजिट में आता है, मतलब स्क्वायर के लास्ट डिजिट में आता है। तो एक तो 3 के आता है, 3 3 9, और एक कितने के आता है, 3 के। अगर पहला संख्या 3 है तो इसमें हम कितना ऐड करेंगे, 10 हो जाए, तो दूसरा संख्या 7 होगा क्योंकि इन दोनों का सम जो है वो 10 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, जो 7 है उसमें ये देखना है कि ये किसके मतलब किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 7 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो हमें क्या करना है, इससे जो पहला वाला परफेक्ट स्क्वायर है ना उसे देखना है। तो इससे पहला वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा आता है, 2 2 4, क्योंकि अगर हम 3 लेंगे तो 3 3 9 से ज्यादा हो जाएगा, फिर जो हमारा नंबर होगा वो क्या होगा, पहला नंबर होगा वो 2 होगा। अब हम क्या करेंगे, 3 और 7 इसमें से कौन आएगा, इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 के से जो अगला वाला नंबर है उसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो 2 3 6। अब ये 6 तो 7 से छोटा है, मीन्स ये बड़ा है, तो बड़े होने की वजह से हमें बड़ा वाला नंबर लेना है। तो इसका जो रूट निकल के आया वो कितना आया, 27। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं 4 डिजिट वाले अंकों का स्क्वायर रूट। हमें क्या करना है, राइट टू लेफ्ट हमें पेयर बनाते जाना है। 2 डिजिट का 1 पेयर, अभी कितना हो गया, ये 2 पेयर, 2 पेयर हो गया। अब हमें क्या करना है, अब आप सीख चुके हैं कि 4 6 जो है वो किसके स्क्वायर के लास्ट डिजिट में आता है, तो एक तो 4 के स्क्वायर के लास्ट डिजिट में आता है और एक कितने के में आता है, 6 के, क्योंकि इन दोनों का जो टाइम होता है, सम होता है वो 10 होना चाहिए, क्योंकि 4 4 16 उसके लास्ट डिजिट में 6 आता है और 6 6 36 उसके लास्ट डिजिट में भी 6 आता है। अब हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में, ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। अब स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, 14 को देखना है कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 14 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो हमें क्या करना है, इसे जो पहला वाला परफेक्ट स्क्वायर है, इसे जो पहले परफेक्ट स्क्वायर आता है उसे देखना है। तो इससे पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है, 6 का आता है, 6 6 36, क्योंकि अगर हम 7 का करेंगे तो 49 हो जाएगा, तो किससे ज्यादा है, तो हमें क्या लेना है, 6 लेना है। अब हमें इन दोनों में कौन सा अंक जो है वो लेना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इससे जो अगला वाला नंबर है, मतलब 6 के बाद जैसे 7 आता है तो उसे हमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो 42। ठीक है, तो अब देखते हैं जो 42 है वो तो बड़ा है, ये छोटा है, तो ये छोटे होने की वजह से हमें क्या करना है, हमें छोटा वाला नंबर लेना है। तो इसका जो 4096 है उसका रूट निकल के क्या आया, 64। आप चाहे तो इसे चेक भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एक और एग्जांपल देखते हैं 4 डिजिट का, उसके बाद हम देखेंगे 5 डिजिट का स्क्वायर रूट। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले हमें राइट टू लेफ्ट पेयर बनाते जाना है। अब हम 2 पेयर बना देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, ये देखना है कि किसके लास्ट डिजिट में आता है, क्योंकि 5 5 दोनों को मिलाते हैं तो 10 होता है, ये आप भी सोच
लेकिन ये भी देखिए कि जो 5 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 25 होता है, और केवल 5 के स्क्वायर में लास्ट डिजिट में 5 आता है। तो दोनों संख्या हमारा क्या होगा, 5 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से तो कंफर्म हो गया कि जो लास्ट डिजिट जो है वो 5 ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ देखते हैं 30 तो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं तो इससे पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है, 5 का। 25 तो हमें कौन सा लेना है, 5 लेना है। मीन्स 25 का जो रूट निकल के आया वो कितना आया, 55 निकल के आया, क्योंकि ये दोनों तो 5 ही है तो हमें सिर्फ 5 लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप जो 4 डिजिट का जो स्क्वायर रूट निकालना सीख चुके होंगे, तो अब हम देखते हैं 5 डिजिट का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। मैं से पहले क्लीन कर दूँ, उसके बाद हम देखते हैं 5 डिजिट का। राइट टू लेफ्ट हमें पेयर बनाते जाना है। तो 1 पेयर बन गया, 2 पेयर बन गया, और एक अलग जोड़ा रह गया। तो हमें क्या करना है, अब ये देखना है कि ये किसके लास्ट डिजिट में आता है। तो 8 तो 3 के में आता है, 3 3 9 और 7 7 49। और आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इन दोनों का प्लस जो है वो 10 होता है, तो 1 3 है तो 2 7 तो होगा ही। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये एक अलग जो जोड़ा रह गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखना है कि 106 मीन्स 106 जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये तो किसका परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो हमें क्या करना है, इससे जो पहला वाला परफेक्ट स्क्वायर है वो देखना है। तो इससे पहला वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 10 का है, 100 होता है, क्योंकि अगर हम 11 का परफेक्ट स्क्वायर देखें तो 121 हो जाएगा, जो किससे ज़्यादा है, तो हमें क्या लेना है, 10 लेना है। और इन दोनों में कौन सा नंबर आएगा, इसके लिए हमें क्या करना है, 10 से इसे अगले वाले नंबर की मल्टीप्लाई करके देखना है। तो 10 11 110 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखते हैं हम यहाँ पर पाएंगे कि ये जो संख्या है वो इससे बड़ा है, मतलब 106 जो है वो 110 से छोटा है। तो छोटे होने की वजह से हमें छोटा वाला नंबर लेना है। मीन्स इसका जो स्क्वायर रूट निकल के आया वो कितना है, 103 आया। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसे रफ करती हूँ। अब हम एक और जो है यहाँ पर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, तो हमें अब क्या करना है, अब आप अच्छे से सीख चुके हैं फ्रेंड्स। तो हमें क्या करना है, हमें राइट टू लेफ्ट पेयर बनाते जाना है। ये 1 पेयर बन गया, ये 1 पेयर, और ये अलग जोड़ा रह गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, 1। अब हाँ फ्रेंड्स, यहाँ 1 है, तो 1 किसके लास्ट डिजिट में आता है, किसके स्क्वायर के, तो खुद 1 के स्क्वायर के लास्ट डिजिट में आता है, और 9 के, क्योंकि 9 9 जा 81 होता है, और 1 1 जा कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर एक संख्या 1 होगा और दूसरा संख्या 9 होगा। अब हमें क्या करना है, जो इसका एक अलग पेयर बनाना है, ये अलग है। तो देखिए फ्रेंड्स, 252 है, तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो किसका परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। तो इससे पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है, 15 का परफेक्ट स्क्वायर आता है, जो कि 225 होता है। क्योंकि अगर हम 16 का परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो 256 हो जाएगा, जो कि इससे थोड़ा बड़ा है। तो हमें क्या लेना है, 15 लेना है। इसका जो पहला अंक होगा वो 15 होगा, और इसमें कौन सा अंक है, 1 या 9 में कौन सा अंक है, इसके लिए हमें क्या करना है, इससे जो अगला वाला नंबर है उसे मल्टीप्लाई करके देखना है। तो 16 से कितना हो जाएगा, 18 का यहाँ पास 0 होगा, 8 यहाँ पास कैरी में चला जाएगा, और 16 और 16 और 8 24 हो जाएगा। अब ये देखिए कि ये 240 जो है वो इससे छोटा है या बड़ा, तो ये तो बड़ा है, तो बड़े होने की वजह से हमें बड़ा वाला नंबर लेना है। तो इसका जो रूट निकल के आया वो कितना है, 159। किसका, 200
82, 81 का ये रूट निकल के आया। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स।